हाँ विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, क्लास 9th मैथ्स और NCERT। आप देखेंगे कि पहले ये बहुपद के शून्यक के बारे में बताते हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक के बारे में हम इधर देखते हैं। इधर देखिए, फलन या बहुपद का शून्यक x का वह मान जो दिए हुए फलन को शून्य कर दे, उस x के मान को फलन का शून्यक कहते हैं। जैसे फलन या बहुपद हमारा px होता है, इसे हम फलन कह देते हैं या बहुपद कह देते हैं। p कोई एक फलन है या बहुपद है, तो px है तो कोई p फलन है, वो x के पदों में हो और इतना है 4x - 8। ये फलन का मान है या बहुपद का मान है, px होता है 4x - 8। अगर इस px में x के स्थान पर अगर 2 रख दें, पुट माने होता है रखने पर, ये पुट लिखिए PUT, पुट मीन्स होता है रखने पर। x = 2, x = 2 रख दो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये देखो पहले हमने ये पूरी संख्या लिख दी। px = 4x - 8, p x के स्थान पर 2 ये वाले इक्वल 4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह गुणा का होता है। x की जगह 2 लिख देते हैं -8। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये गुणा 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8 और -8, 8 से 8 घट गया, 0 बचा। तो क्या है, px का मान 0 हो गया। px का मान 0 हो जाए तो x का जो मान होता है फलन का शून्यक होता है। क्या लिखा है, वो फलन को शून्य कर दे, x का वह मान जो दिए गए फलन को शून्य कर दे, तो उस x के मान को ही फलन का शून्यक कहते हैं। इस परिभाषा को याद कर लो, रट दो। अगर ये परिभाषा आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन 4 है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर आपको परिभाषा याद नहीं है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं नीचे, इन क्वेश्चनों को आपको करना है कि निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें पता है शून्यक ज्ञात करते हैं तो px का मान हमारा 0 आ जाता है। px का मान 0 आ जाता है। अगर कोई किसी का शून्यक है, कोई x का मान जैसे 2 है, तो 2 अगर हम px में रख देंगे इस px में, तो उसका मान 0 आ जाएगा। तो बस शून्यक ज्ञात करते हैं तो px का मान 0 के बराबर लिख देते हैं। इसे भी 0 के बराबर लिखेंगे, इसे भी 0 के बराबर लिख देंगे, इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे, इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे, और ऐसे ही हम 0 के बराबर लिखते चले जाएंगे। देखो इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे, इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे, इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे। इससे जो x का मान प्राप्त होगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब देखेंगे, निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। जब किसी का शून्यक ज्ञात करना होता है तो ये px जो दिया है इसे 0 मान लेते हैं। हम पहला पार्ट लिख रहे हैं, पहला पार्ट, ये a पहला पार्ट है। px = लिखा है px = x + 5, x + 5 है। अगर हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो px का मान 0 लिख देते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए px = 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 और वहाँ पर लिख देते हैं x + 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 5 को हम इधर लाएंगे, इस 5 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, तो इधर लाने पर माइनस हो जाएगा। माइनस का हो गया हमारा, और यहाँ हमारा बचा x, तो x का मान हमारा -5 आ गया, यही हमारा शून्यक हो गया। इसलिए शून्यक बराबर, इस बहुपद का शून्यक बराबर बहुपद का
शून्यक इक्वल -5, बहुपद का शून्यक इक्वल -5। ये आपका एक आंसर आ गया। अगर आप इसे लिखना चाहो तो वीडियो को रोक करके इसे लिख लो, या बाद में रोक के इसे लिख लेना। ये हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, ये वाला बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, px इक्वल x - 5। अब आपको शून्यक निकालना है तो ये px की जगह लिख देंगे 0 इक्वल x - 5, और 5 को हम इधर लेके आएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा इस साइड में, प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो x का मान आपका 5 आ गया, प्लस लिखो या मन लिखो, तो बस बहुपद का शून्यक आ गया 5। इसलिए बहुपद का शून्यक इक्वल 5 आंसर आ गया। ये सेकंड आंसर आ गया इसका बी पार्ट का। सी पार्ट हम अब करते हैं, सी पार्ट देखेंगे। अगर लिखना चाहो तो वीडियो को रोक के लिख लो। अब सी पार्ट देखेंगे, ये रहा सी पार्ट। सी पार्ट हमारा है px इक्वल 2x + 5, px इक्वल 2x + 5। अब हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो px का मान शून्य कर देते हैं, इक्वल ये लगा देते हैं, ये ऐसे ही उतार देते हैं, प्लस ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि px का मान शून्य होता है, तो हमने इसकी जगह शून्य लिख दिया। पहले इस 5 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव 5 है, यानी धन का 5 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल यहाँ 2x लिख देंगे। ये 5 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, और 2x ऐसे ही उतार देंगे। अब x का मान जब निकालोगे तो x में जितने का गुणा हो रहा है उसका नीचे भाग लग जाएगा, माइनस के 5/2 नीचे आ जाएगा। ये आपका x का मान आ गया। यही जो x का मान निकला यही शून्यक हो गया। इसलिए बहुपद का शून्यक इक्वल -5/2। x के मान को ही शून्यक कहते हैं। ये मान जो px को शून्य कर दे, बस यही x का मान आ गया। आप इस वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं, रोको और लिखो। अब देखेंगे पार्ट डी पार्ट हमारा है px इक्वल 2x - 3, px इक्वल 2x - 3। अब पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करते हैं तो px की जगह 0 लिख देते हैं, इक्वल ये ऐसे ही उतार देते हैं 2x - 3। अब इस 3 को हम इधर लेके आएंगे, इस 3 को, तो जो माइनस का 3 है वो बराबर के इधर जब आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल 2x ये लिख दिया। अब x का मान निकालोगे तो यहाँ गुणा हो रहा है 2 का, वो इसमें नीचे भाग में चला जाएगा, भाग में नीचे चला जाएगा। x का जब मान निकालेंगे तो ये 2 का गुणा हो रहा है वो इसमें भाग में चला जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x। ये x का मान आ चुका है आपका 3/2। तो यही हमारा शून्यक हो गया। इसलिए बहुपद का शून्यक इक्वल जो हमारा ये लिखा है 3/2, यही x का ही मान हो गया शून्यक, आंसर हो गया 3/2 आंसर। क्या होता है शून्य की परिभाषा, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। ये बहुपद है px, इसको शून्य कर दे, तो हमने शून्य लिखा, -3 को हम इधर लाए तो प्लस का 3 हो गया। x का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो इसका यहाँ भाग लग जाता है, x का मान आ गया 3/2। यही x का मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। वीडियो को रोक करके आप लिखते रहो और देखते रहो इसे। अब पार्ट करते हैं हम ई पार्ट करने जा रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, ये रहा ई पार्ट।
ई पार्ट में हमारा क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल 3x, पी एक्स इक्वल 3x। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ये पी एक्स की जगह हम 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं 3x। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो जो गुणा हो रहा है 3 का, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 0 के नीचे ये 3 के भाग में आ गया। यहाँ लिख देंगे हम कितना, x बचा, क्योंकि x के साथ 3 का गुणा है तो नीचे भाग में आ गया। और 3 का भाग किसी 0 में देंगे तो 0 आ जाता है, क्योंकि हम एक आपको बताते हैं कि अगर आपका 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, कोई भी संख्या हो, तो याद कर लो वो 0 आती है। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आती है। तो ऐसे ही 0 में हम 3 संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 आ गया, तो ये शून्य का मान ये आ गया, ये x का मान 0 निकला है, लिख देंगे। इसलिए बहुपद का शून्य इक्वल 0, ये आपका आंसर हो गया। बहुपद का शून्य 0 हो गया, आंसर हो गया। अब आप पार्ट देखेंगे एफ पार्ट देखेंगे। देखो एफ हमने देखा, एफ पार्ट में हमारा लिखा है पी एक्स इक्वल ए एक्स, पी एक्स इक्वल ए एक्स लिखा हुआ है ये, लेकिन वो क्या कह रहा है कि a बराबर नहीं है 0 के। इसका चिन्ह का मतलब है डज नॉट इक्वल का मतलब है बराबर नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है, बस ये है। तो हमने क्या बताया, किसी का जब शून्य निकालते हैं तो पी एक्स की जगह हम 0 लिख देते हैं और यहाँ लिख देंगे ए एक्स। यहाँ से हम इस x का मान निकालेंगे, a का नहीं निकालना पड़ेगा, x का निकालते हैं। ये परिभाषा है कि x के मानों को शून्य कहते हैं, जो x का मान बहुपद को शून्य कर दे। तो बस x का मान निकालोगे तो a का भाग इसके नीचे दे दो, 0 के नीचे a का भाग दे दो, इसका यहाँ गुणा हो रहा है तो ये भाग में इधर चला जाएगा, x हो जाएगा। तो किसी 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, x आ गया। यही x का मान बहुपद का शून्य हो गया, लिखेंगे। इसलिए बहुपद का शून्य हो गया हमारा। x का जो मान निकला है वही हो गया, ये रहा आपका आंसर। अब देखेंगे लास्ट वाला पार्ट जो आपका रह गया है जी, वो वाला पार्ट। अब देखेंगे लास्ट जी, हमारा खंड है पी एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी, जबकि सी डज नॉट इक्वल 0, ये बराबर का चिन्ह काट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, सी 0 के बराबर नहीं है। सी तथा डी वास्तविक संख्याएं हैं, ये इस पार्ट में लिखा हुआ है। तो हमें इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल इस बहुपद से यहाँ तक मतलब है, बस यहाँ तक। इसमें भी इसी से ही मतलब था, इससे नहीं था। इसमें भी इससे है, इससे नहीं है, तो लिख दिया बहुपद। तो बहुपद का शून्य जब ज्ञात करते हैं तो पी एक्स की जगह हम शून्य लिख देते हैं, अपनी तरफ से लिखेंगे 100%। इक्वल यहाँ पे आ गया सी एक्स प्लस डी। पहले इस डी को हम इधर लाएंगे, डी को जब इधर लाएंगे, जो पॉजिटिव डी है तो इधर नेगेटिव डी हो जाएगी। इक्वल यहाँ सी एक्स रह जाएगा और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सी आपका जो गुणा में चल रहा है ये सी, वो ये हमारा ये इसमें भाग में आ जाएगा। माइनस डी के नीचे सी चला जाएगा, यहाँ आपका एक्स बचेगा। यही आपका एक्स का मान आ गया है माइनस डी बटे सी, यही हमारा शून्यक है ये। तो क्या लिख देंगे, इसलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक इक्वल जो x का मान आपका प्राप्त हुआ है माइनस डी अपॉन सी, यही है आंसर। आपके ये सारे के सारे खंड हो गए। ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी एंड हो गई इसके। अब 2.3 चलेगी, वो अगले दिन कराएंगे। और आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और ये घंटी छप कर के आएगी उसको दबा देना और ऑल कर देना। जो कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत अपने आप सूचना मिलेगी। ये है, तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता है और ना ही कुछ पैसा फ़ोन में कटता है।
ओके, पढ़ते रहो मेहनत से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देख लें और वीडियो को रोक रोक करके अपना ये क्वेश्चन पूरा करते चले जाएं। ये वाले प्रश्न आप उतारेंगे नहीं, ये तो आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिए थे ये पूरे के पूरे, कि इसमें हम दिखाते जाएंगे, आपको यहाँ हल करते जाएंगे। ओके।